क्वांटम से निकाल देते हैं पेपर में देखा है। टाइम बहुत मिलता है मतलब इंजीनियरिंग में तो बहुत टाइम मिलता है, एग्ज़ाम 2-2 दिन में निकल जाते हैं। सेकंड ईयर निकल गया सीपी में, थर्ड ईयर लीड कोड में निकल गया। अब मतलब बात कर रखी थी टीचरों से मतलब। हेलो कॉलेज के बच्चों। तो ये वीडियो खाली उन बच्चों के लिए नहीं है जो कॉलेज में आना चाहते हैं, ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो जीएल बजाज में है। टुडे वी हैव अभिनव भैया जो कि एक बहुत अच्छे पैकेज में जीएल बजाज से प्लेस हुए हैं। आज हम उनकी पूरी कॉलेज लाइफ के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या किया जीएल बजाज में रहकर जो वो ऐसे प्लेस हो गए। हेलो अभिनव भैया। हेलो, हेलो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? सुबह सुबह भैया को पॉडकास्ट पे बुला लिया मैंने। भैया कैसी चल रही है अभी रिसेंटली लाइफ? अभी तो ऑफिस ही चल रहा है, अब इंटर्नशिप पीरियड में हैं हम लोग। अच्छा ऑब्वियसली अच्छा। अगर डिग्री नहीं मिलती तब तक तो इंटर्न के रोल पे ही रहते हैं और एन्जॉयिंग, बढ़िया काम चल रहा है। क्या रहा था भैया आपका जेल बजाज में, आपका फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, जब आपने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आए थे हुँ। तो हर बच्चे की तरह आप डरे हुए थे, एकेडमिक्स पे हाँ, ज्यादा फोकस थे? हाँ, वैसे ही कुछ था यार। फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में सब एक्सप्लोर करता है बच्चा, मतलब हम लोग देखते रहते थे उधर क्या हो रहा है, लैब वैब जो वर्कशॉप्स होती हैं जाके वहाँ एंजॉय करना। मैं ऐसी चीजें करते रहते थे कॉलेज में। इधर घूम रहा उधर घूम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट करा पढ़ना, जब समझ में आया थोड़ा थोड़ा, इधर उधर से पूछा, फिर सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट करा। आपके एकेडमिक्स वगैरह कैसे थे फर्स्ट सेमेस्टर में? सही थे एकेडमिक्स। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी कठिन नहीं है, मतलब निकल जाता है। सही थे, मतलब 80 के आसपास मेंटेन्ड है अभी तक, आई गेस। अराउंड अराउंड, हाँ। तो मतलब कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वगैरह था, कुछ पसंद थी कोई ब्रांच वगैरह? नहीं क्योंकि नहीं यार, देखो मैं खुद मैकेनिकल से हूँ, मतलब वैसे तो मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, और मतलब ऐसा कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पसंद नहीं है मतलब कॉलेज का। बट हाँ, सीएस सब्जेक्ट वाइज में यार ये कह सकते हैं, सीएसई के सब्जेक्ट्स बड़े पसंद थे। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गई, ये सब थोड़ा अच्छा लगता था पढ़ने में। ये सब मतलब ऑब्वियसली मेरे डोमेन की नहीं थी, मतलब ब्रांच की नहीं थी, बट खुद से पढ़ते थे हम लोग। तो यूट्यूब अगर से पढ़ लिया, किताब से। स्टार्टिंग में आए, अच्छा स्टार्टिंग से आए तो आपको क्या सीएस ब्रांच मिली नहीं थी या फिर आपको चाहिए ही नहीं थी? नहीं मिली, मिली थी, आईटी मिली थी एक्चुअली, बट कुछ इशू हो गया था तो मुझे फिर मैंने कहा चलो मैकेनिकल कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। आई वॉज श्योर कि मुझे यही करना है, तो एक सेमेस्टर तो फिर ऐसे ही घूम निकल गया, ये सबका निकल जाता है। फिर सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करा, पूछा लोगों से कैसे करते हैं, बहुत हेल्प भी करी। एक भैया थे, फ्रेंड के भाई थे मतलब वो, उन्होंने अच्छा। काफी हेल्प करी, उन्होंने बताया कैसे करना है, कहाँ से करना है। फिर स्टार्ट करा, किताब पढ़ना शुरू करी, नरसिम्हा कारुमांची, हम्म। वो बहुत तगड़ी किताब है, उससे पढ़ना शुरू करा। भैया तो एक चीज अगर मैं पूछूं, जैसे आपको ऐसे ओएस वगैरह में सीएस के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, तो आपने अपने हम्म। कॉलेज टाइम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, आप खुद से सीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? हाँ, ऐसे ही करते थे। मैकेनिकल की क्या यार, ऐसे तो करते थे कि एग्जाम आ गया, अब एग्जाम देना तो है ही, तो 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ऐसे बैठ गए लेके, जो समझ में आया आया, जो नहीं आया रट लिया, ऐसे करके निकाल दिया बस। ऐसे समय ऐसे कट गया हमारा। थर्ड, तो मतलब काफी कठिन सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी, मैकेनिकल में, लेकिन निकल गए एनी हाउ। तो यार जीएल बजाज में मैकेनिकल ब्रांचेस वालों को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते अटेंडेंस वगैरह में, अगर वो क्लास छोड़ रहे हैं तो? देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मतलब बात कर रखी थी टीचरों से, मतलब सब बना अच्छा। के हम बात कर रखी थी कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे जाने दो। तो मैंने तो जाता था, जाना नहीं पड़ता था क्लास ज्यादा, कभी कभार चले गए, देख लिया क्या हो रहा है, शक्ल दिखा कनेक्शंस देते थे। कनेक्शंस वर्क करते हैं जेल बजाज में। हाँ, कनेक्शन वर्क करते हैं। तुम्हें रिजल्ट देना पड़ेगा बस थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया और आपका सेकंड थर्ड ईयर, आप इसमें भी इंटरेस्टेड थे, क्लब्स सोसाइटीज एक्टिविटीज वगैरह जो कॉलेज में होती है? ना, नहीं? ना, मैं सेकेंड ईयर में मैं सीपी करता था। हाँ, अच्छा। सेकेंड ईयर पूरा पूरा सीपी करा। मेरा एक फ्रेंड है माधव, उसके साथ करता था मैं, और पूरा सेकेंड ईयर निकाल दिया सीपी में, थर्ड ईयर निकाल दिया लीड कोड डीएसए में। और पैरेलल चलता था ये, डेवलपमेंट वगैरह जो होती है ना, वो पैरेलल करते थे। और फाइनल ईयर में तो वही जो भी हो रहा था, मतलब ऐसे ही कभी डीएसए कर रहे हैं, कभी कोडिंग कर रहे हैं, मतलब कभी डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर इंटर्नशिप वगैरह में फंस गए, तो फिर अच्छा। टाइम कब यार निकल गया पता नहीं चला। बीइंग फ्रॉम अ मैकेनिकल ब्रांच, आपने सारा सेल्फ स्टडी कर कर खुद पढ़ा,
लाइक बोल सकते हैं। हाँ, 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 मतलब और कोई रास्ता नहीं ना, कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं। फ्रेंड्स थे, वो हाँ, बताते थे कहाँ से पढ़ना है, तो खींच लेते थे फिर हम लोग इंटरनेट से, लव बब्बर की सीरीज़ वगैरह बहुत सारी हैं। तो क्या सीएस के फ्रेंड्स बना रखे थे अपने, या फिर फ्रेंड्स भी मैकेनिकल वाले थे? नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं ही सीएस के, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, 2-3 ही थे, मतलब सारे सीएस के ही थे, स्टार्टिंग से ही। अच्छा भैया, मेरे को ऐसा लगता है जैसे ना सीएस और इवन ईसीआईटी में थोड़ा सा अटेंडेंस का लोड ज्यादा रहता है, और इवन सिविल मैकेनिकल में थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देते हैं कॉलेज वाले ही, इवन अगर हाँ, बच्चे हाँ। क्लास नहीं आएंगे तो इस हिसाब से शायद उनको सेल्फ स्टडी का क्राइटेरिया और उनका बढ़ जाता है कि वो अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कॉलेज की फॉर्मेलिटीज छोड़कर। तो क्या हाँ, ये वैसे सही कॉलेज पे चीज है? डिपेंड करती है, ये चीज़ थोड़ी कॉलेज पे डिपेंड करती है। हमारे वाले में थोड़ा था लोचा वैसे अटेंडेंस का, मुझे नहीं देखना पड़ा क्योंकि मेरे पास परमिशन वगैरह रहती थी थोड़ी। हाँ, बट बच्चों के पास रहती थी, उन्हें परेशान तो करा जाता था, मैंने देखा। ये अटेंडेंस का तो लोचा हर जगह है, कोई भी ब्रांच हो हमारे में तो हर जगह लोचा रहता था। बट वही एक थोड़ा कनेक्शन बना के रखे थे तो मैनेज हो जाता था, कोई पंगा होता था तो कोई देख लेता था मेरे बिहाफ पे। तो भैया आपने कहाँ कॉलेज कैंपस में निकाली है जेल बजाज में लाइफ, या फिर बाहर फ्लैट वगैरह में? मतलब कहाँ रहता था? वहाँ रहता मैं बाहर ही था, कैंपस में नहीं रहता था, कभी कैंपस में नहीं रहा मैं। लाइक आप आउट ऑफ कॉलेज वैसे रहते थे बंदे की, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस, अपने आप पे ध्यान, हाँ, कॉलेज में जो जो चीजें चल हाँ, रही है अपना बाढ़ में जाए, जो भी चल रहा कॉलेज है जाते, उस। हाँ, कॉलेज जाते रोज थे। बट वही है कि लैब में रहते थे। अब क्लास नहीं जाते थे, ब्रांच में नहीं जाते थे कभी। और आपने लाइक इसके अलावा कुछ अपने कॉलेज टाइम में एक्सप्लोर करा हो, कुछ और फील्ड, कोई और चीज? आ, नहीं, एज इफ तो नहीं, मतलब मस्ती वस्ती करते थे, घूमने वगैरह चले जाते थे दोस्तों के साथ, बाहर चले गए, ट्रिप मारा है थोड़ी छोटी सी एक, वैसे करते थे। एज इफ तो नहीं कुछ करते थे। मजा आता था कोई। ऐसे, इसमें ही मजा आता था। हफ्ते भर काम करा, फिर वीकेंड्स पे चले गए दोस्तों के साथ फ्लैट पे, वहां मस्ती करी, ऐसे माइंड रिफ्रेश हो जाता था हमारा। करेक्ट, करेक्ट। आप कोई मेमोरी शेयर कर सकते हो आपकी 4 साल की यादगार, कोई भी चीज जीएल बजाज में? यार एक मेमोरी, हम लोग बिना बताए भाग गए थे मसूरी। मसूरी? किसी को नहीं पता, हाँ, किसी को पता नहीं, घर पे भी नहीं पता। और अच्छा। ऐसे भाग गए हम लोग फ्रेंड्स के साथ, ऐसे बैठे क्या करना है क्या करना है, एक फ्रेंड ने कहा कि देहरादून जाने का मन है और देखेंगे कुछ। मैं चलो फिर, ऐसे उठे और दो चार कपड़ा अच्छा, रखे, जो आया इंस्टेंटली? बैग, भाग। हाँ, इंस्टेंटली भाग गए तुरंत। वो आया, वो है ना, ये कौन सा बस स्टैंड दिल्ली में, यार नाम नहीं याद आ रहा, कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट, अच्छा, वहां। आनंद विहार के हाँ, पास। हाँ, वहां भाग गए, वहां से बस पकड़ के निकल गए। हाँ। तो भैया आपकी कभी लड़ाई वगैरह नहीं हुई कॉलेज में, लाइक मैकेनिकल सिविल वाले बंदों का तो रहता है थोड़ा सा। नहीं, छोटी मोटी ऐसे, मतलब सीरियस नहीं, छोटी मोटी इंस्टेंटली कोई कोई कुछ बोल दिया तो फिर लग गए, अच्छा, 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 मतलब अच्छा। बहुत सीरियस नहीं, बहुत तो सीरियस वैसे कभी आप नहीं करी। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मैं हूँ मतलब बस्ती से हूँ, गोरखपुर के पास एक जगह है, अच्छा, अच्छा, वहां तो से हूँ। आपको, हाँ, लाइक काउंसलिंग से जीएल बजाज में आपने और कोई कॉलेज वगैरह ट्राई नहीं किया जीएल बजाज के अलावा? काउंसलिंग से नहीं गया था यार मैं एक्चुअली, मैं थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था, मेरे से नहीं हुआ, अच्छा, फिर मैं इधर आ गया, तो फिर मैंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। ओके, तो आपने मतलब पीसीएम भी ले रखी थी? हाँ, पीसीएम भी ले रखी थी, मैं डायरेक्ट अच्छा, एडमिशन ले लिया फिर मैंने, देखा अच्छा, जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो आपको मैथ्स वगैरह में लाइक अच्छा आपने कर लिया था? हाँ, हाँ, मैनेज हो गया था। मैथ इतनी कठिन नहीं होती यार, 11th 12th की लगता है, बट बड़े आराम से निकली थी। 84 मार्क्स आए थे मेरे 12th में, आई गेस। हाँ, आईसीएससी तो बोर्ड भैया, से था मैं। अगर हम लास्ट चीज में प्लेसमेंट पार्ट को इलाबोरेट करके गए, तो आपका थर्ड और फोर्थ ईयर जो चल रहा है अभी, तो उसके बारे में अगर आप हाँ बता सको तो, कि आपने कैसे कैसे यार। तैयारी करी, लाइक कॉलेज से इंडिपेंडेंट होकर खुद खुद क्या क्या हम्म, रिसोर्सेज कवर करे? ये देखो, स्टार्ट तो मैंने एक किताब से करी थी, नरसिम्हा कारुवंशी। वो तीनों अच्छा, लैंग्वेज में, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, मैंने सी प्लस प्लस उठाई थी वहां से। मेरे को ना डीएसए का मतलब होलसम तो किसी को नहीं होता, लेकिन मतलब मोटा मोटा समझ में आ गया कि डीएसए होते क्या है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पांच, जो कि बोलते हैं लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू और ट्री ग्राफ, ये सब चीज समझ में आने लग गई कि ये क्या चीजें हैं। फिर मैंने क्या करा, साथ ही साथ क्या करा कि एक तरफ कोड शफ उठाया, और मैं क्वेश्चन भी लगाता था, उस किताब में बड़े बढ़िया मुझे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी लगाता रहता था, और कोड शफ उठा लिया साथ में, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट उठा लिया, एंड्रॉइड।
एंड्रॉयड। लगा के चलता रह गया। हाँ, दोनों चलता रह गया, तो सेकंड ईयर निकल गया सीपी में। थर्ड ईयर लीड कोड में निकल गया। अब लीड कोड में भी कैसे निकला कि लीड कोड तो करते थे लेकिन डेवलपमेंट साथ में चलती थी, तो अलग अलग डेवलपमेंट, कभी ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करा कि यही टेक स्टैक चाहिए मुझे, नहीं फ्लास्क पे करे तो फ्लास्क पे करेंगे, नहीं जो भी आता था फटाफट लग जाते थे उसमें, फर्क नहीं पड़ता क्या है, देखा जाएगा तो शुरू कर देते थे, हो जाता था, फिर वो क्या दिक्कत है, बग्स आते हैं वो सब निकल जाता था, ऐसे ऐसे करके निकला। फाइनल ईयर जो था थोड़ा सा स्ट्रगलिंग सबके लिए होता, हर फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ना, बहुत एकदम क्या बोलते हैं, नाइटमेयर बोल दो, कुछ कह दो, बहुत खतरनाक होता है वो, क्योंकि रिजल्ट जब नहीं आते ना तो फिर हालत खराब होती है। हम हमारी भी हुई। जैसे मेरे पास बताता हूँ, मेरे पास एक ऑफर था स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, इन्फोसिस के, वो सबसे पहला ऑफर था, सिर्फ वही ऑफर था। उसके बाद मैंने बहुत जगह, मतलब मैं बैठा, मतलब ऑब्वियसली बहुत सी कंपनियां अलाउड नहीं करती मैकेनिक ब्रांच की वजह से, बट फिर भी बैठ जाता था मैं, कनेक्शंस वंस अगेन, तो बैठ जाता था, बट रिजल्ट्स नहीं निकलते थे फिर। और एक फिर अभी जनवरी की बात है, अभी वो सिलसिला चलता है, प्रॉब्लम लाइक, बट फिर भी मौज से कट गया वो भी। जनवरी में मेरे पास एक दो और ऑफर्स आए, एंड देन ये आया, ये जो अभी जिस पे हूँ नवगति में, देन इसका ऑफर है, देन मैंने इसे ज्वाइन करा। ये सबसे डिसेंट ऑफर था उन सारे ऑफर्स में, फिर इसलिए मैंने फिर इसे ज्वाइन करा। बट हाँ, फाइनल ईयर काफी खतरनाक होता है भैया सबके तो लिए। आप मतलब ऑफ कैंपस वगैरह ट्राई नहीं किया आपने? ऑफ कैंपस में बहुत, हाँ ट्राई करते थे, ऑफ ऐसा नहीं, ऑफ कैंपस एग्जाम्स वगैरह भी देते थे, बट वही है ना कि लक, केवल एग्जाम से नहीं होता, थोड़ा लक भी काम आता है। एग्जाम कितना भी अच्छा दे दो बट कभी इंटरव्यू चला गया खराब। एक दो ऑफ कैंपस ऑफर्स थे मेरे पास अच्छी, एक बैंगलोर का ऑफर था, एक दिल्ली का ही ऑफर था वो, बट ऑफर इतना सही नहीं था तो फिर इसलिए इसको लिया गया, ऐसा था। हम्म। भैया अगर आप इंटरव्यू का पार्ट डिस्कस कर सको, इसका ये जो आप रिसेंटली प्लेस्ड हुए, इसमें आपकी क्या मतलब क्या क्या करवाया था, पूछा था इंटरव्यूअर ने आपसे? हाँ, तो ऐसा हुआ था कि पहले तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग क्या करते हैं, पूरे कॉलेज का रेज्यूमे पकड़ते हैं, अब मान मान के चलो 90 लोगों का शॉर्ट लिस्ट करके रख दिया। अब ये कितने लोग, में से? अब इन 90 लोगों, 90, आई कैन से 500 रिज्यूमे में से। अच्छा, 500 में से 90 का वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं? हाँ, सबसे पहले फिर क्या करते हैं कि टेस्ट लेते हैं। तो अच्छा। हमारा टेस्ट था, आई गेस हैकर अर्थ पे टेस्ट था, और क्वेश्चन तगड़े आए थे इसमें, क्वेश्चन तगड़े आए थे। दो मीडियम थे, एक हार्ड था, क्वेश्चन बताना ठीक नहीं होगा वैसे, बट कोई दो नहीं। मीडियम एक हार्ड क्वेश्चन था। दो मीडियम एक हार्ड क्वेश्चन था, पर ऐसा समझ लो जो मीडियम था उसमें से एक को तुम मीडियम कह लो ठीक है, दूसरे वाली मीडियम को भी तुम्हें हार्ड ही कहना चाहिए, वैसा क्वेश्चन था वो। एलएफयू कैशे का भी थोड़ा एक वर्जन ऊपर था, एलएफयू कैशे, एलआरयू नहीं, उसका भी एक वर्जन ऊपर था। तो मेरे समझ लो ऐसा था कि दो तो पूरे पूरे निकल गए थे, एक मीडियम एक हार्ड, और जो एक बताया ना एलएफयू का अभी थोड़ा ऊपर वाला वर्जन, वो पार्शियली चला था, पार्शियल में 50% चला था। बाकी एमसीक्यूज थे तो ओएस नेटवर्किंग, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो पढ़ना ही पड़ता है हर आदमी को। तो वो करके तो फिर वहां से फिर एक नाम आया, एंड टोटल लोग सेलेक्ट हुए आई गेस 12-13 इंटरव्यू राउंड के लिए। तो इंटरव्यू राउंड में भी क्या था कि दो दो सेट में बच्चे थे, एक मर्न स्टैक के थे और एक फ्लटर। तो मैं फ्लटर वाले उसमें था क्योंकि मेरा सारा काम एंड्रॉइड में था। हम्म। फिर शॉर्ट लिस्टिंग हुई, तो टोटल तीन लोगों पहले बोला गया कि दो राउंड लेंगे इंटरव्यू, बट उन्हें एक राउंड में समझ में आ गया किसको लेना है किसको नहीं, तो उन्होंने दूसरा वाला कैंसिल कर दिया, कह रहे हमने समझ में आ गया हमने किसको लेना है। तो फिर उन्होंने फिर बाद में एक हफ्ते बाद, मेरा एग्जाम था उस दिन, मुझे याद है, और उस दिन रिजल्ट आया था इसका। फिर अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैं फिर फ्लटर में काम करता हूँ, मतलब उस समय तो ग्रुपिंग कर दी कि फ्लटर का है ये, मरन का है, बट ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों पे काम करते हैं। मैं नोड पे भी काम करता हूँ बैकएंड में जाके, और उस चीज को फिर जाके फ्रंट, मतलब इसमें एंड्रॉइड में अपने इंटीग्रेट करता हूँ। तो काम मेरा दोनों का, भले उन लोगों ने उसमें ग्रुपिंग कर दी थी, बट ऐसा नहीं है, पूरा पूरा एक्सपोजर है हर जगह पे काम है, क्योंकि स्टार्टअप है, स्टार्टअप में हर जगह पे तुम्हें काम मिल जाएगा, ऐसा सीन है। तो भैया अभी आप अपना फ्यूचर प्लान्स बताओ, क्या करना चाहते हो अब यार, आप आगे? सबसे पहले तो यार जहाँ पे हूँ अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँ, ठीक है, फिर और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आगे, यहाँ पे अच्छी मिलेगी तो यहाँ पे, नहीं तो फिर जहाँ पे भी आएंगे फिर वहां जाएंगे, अब्रॉड जाने को मिलेगा वहां पे भी चले जाएंगे, देन उसके बाद फिर अपना कुछ स्टार्टअप। स्टार्टअप, हाँ, कूल। कुछ
चल रहा है कुछ-कुछ दिमाग में। दोस्त है 2-3 तगड़े अच्छे, बहुत अच्छा काम करते हैं वो सब भी। उन सबके दिमाग में चलता रहता है, डिस्कस करते रहते हैं। देखो क्या निकलता है। तो आपने अपने कॉलेज वगैरह में कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं निकाला, कोई इम्प्लीमेंट कराओ? ए, हम लोग नहीं यार इम्प्लीमेंट एज़ इन नहीं करता मतलब एक थोड़ा-सा एक चीज़ पे काम असल में हम लोग अपने कॉलेज की ऑफ़िशियल ऐप पे काम कर रहे थे। हमारे कॉलेज अच्छा। के डायरेक्टर वगैरह उन्होंने बुलवाया था एंड ही वाज़ लाइक हमें कॉलेज की एक ऑफ़िशियल ऐप चाहिए। तो हम लोग उस पे काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने उसे बना भी दिया। बट कुछ-कुछ हुआ कि जैसे लॉन्च नहीं हो पाया। तो ये प्लान था कि इस ये अगर लॉन्च होता है, अगर कॉलेज में अच्छे यूज़र्स आते हैं तो उसका कमर्शियल करके और सारे कॉलेज को बेच देंगे। उसे बनाया ऐसा था कि वो हर कॉलेज के लिए कैपेबल हो मतलब एक ये नहीं कि सिर्फ़ जी जाज लिखा, कोई चीज़ हार्ड कोडेड नहीं थी उसके अंदर। किसी भी कॉलेज उसको एक्वायर कर सकता है, ऐसा बनाया था तो उसको मतलब बेच सकते थे बट ऑब्वियसली वो नहीं हो पाया कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग भी थोड़ा फँस गए। कि वो था अराउंड 3rd ईयर में बना रहे थे हम अपने और जैसे फाइनल ईयर आया तो एकदम इधर भागने लग गए हम लोग कि यार इधर करना उधर इंटर्नशिप भी आ गई और ये सब चीज़ों में फँस गए। तो फिर इतना नहीं हो पाया बट हाँ, वो बन के रेडी हो गया, ऐसा था। अच्छा। ओके भैया, लाइक थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। अब बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर, लाइक क्या क्या होता है जेल बजाज के लिए। सबसे पहले तो ये अच्छा लगा, मैकेनिकल बैकग्राउंड से होकर आपने कितने अच्छे से सेल्फ स्टडी करी सीएस के सब्जेक्ट्स में और इतना अच्छा पैकेज ले लिया। इससे भी अच्छे से हो सकती है यार मतलब टाइम बहुत मिलता है मतलब इंजीनियरिंग में तो बहुत टाइम मिलता है, एग्ज़ाम 2-2 दिन में निकल जाते हैं इंसान के। मैकेनिकल के निकल गए, सीएसई के तो फिर भी मैं बोलूँगा आसान है। मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, को मतलब लोग क्वांटम से निकाल देते हैं पेपर मैंने देखा है। हम्म। यूट्यूब वीडियो से निकाल देते हैं, हमारे में ऐसा नहीं होता मैकेनिकल में मतलब एक पेपर होता है एसओएम नाम का उसमें ऐसा था कि 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 8 करने होते हैं तुम्हें 10-10 नंबर वाले। उस 15 में से 13 न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा। हाँ, तो फिर कैसे पास करोगे? उस टाइप की चीज़ें हैं इसमें तो। तो उससे रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो फिर भी हम्म। पास हो जाता है आदमी ऐसा नहीं है। टाइम बहुत मिलता है। और आई थिंक दैट लोग इंजीनियरिंग में आपको एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिलता है, लाइक कि क्या अरे करना है बहुत आपको। बहुत 4 साल दे रहा आदमी क्या करेगा? जिसने ये मतलब आईटी फील्ड चाहिए ना, उसको अपने थोड़े कोर कॉन्सेप्ट सही करने पड़ेंगे। और डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई सिर्फ़ डीएसए या सीपी करके जाएगा किसी कंपनी में, ये नहीं है नहीं करो मतलब ऑब्वियसली करो, मैंने खुद करी है सीपी, डीएसए भी करी लेकिन सिर्फ़ ये करके जाएगा और डेवलपमेंट का आइडिया नहीं होगा तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा कंपनी में जाने के बाद समझने में कि अरे बग आ गया कैसे करें? सर पकड़ लेगा, कैसे सही करें इसको? तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए डेवलपमेंट का भी, हर चीज़ होनी चाहिए। ओके अभिनव भैया, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, लाइक वी विल बी कनेक्टेड थैंक अप। यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू।